इमरान रियाज साहब, चीमा साहब, आज मैं सुबह उठा तो वो ट्विटर से और पता चला, व्हाट्सएप मैसेजेस से पता लगा कि इमरान रियाज साहब सियालकोट पुलिस ने बताया कि जी वो अपनी फैमिली से यूनाइटेड हो गए, रीयूनियन हो गई उनकी। तो क्या पता लगा आपको, क्या कोई बातचीत हुई है? एजाज़, मेरा भी ज़्यादातर तो यही एक, जिस तरह आपको पता चला, मेरा एक मीडिया की रिपोर्ट्स तक मेरा एक नॉलेज महदूद है, लेकिन हम इस पर पहले बात कर चुके हैं कि वो किसकी कस्टडी में था। अब ये था कि आगे 27 सितंबर को फिर तारीख आ रही थी, ये टाइम मिला हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि बजाय इसके कि हम 27 को पेश करें, बेहतर है कि हम पहले ही आज़ाद कर दें, वो अपने घर चला जाए। बाकी ये है कि जो सियालकोट पुलिस का वो इससे इस तरह रेलिवेंट थी कि चूँकि लास्ट टाइम सियालकोट पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और उन्होंने कहा जी कि हमने जब छोड़ दिया है तो हमें नहीं पता कि उन्हें कौन ले गया है। तो लिहाजा मेरे ख्याल है कि उन्होंने सोचा कि अब सियालकोट पुलिस के ज़रिए इसको पेश कर दिया जाए, यानी कि घर भेज दिया जाए। अब दो चीज़ें चीमा साहब मेरे ख्याल में बड़ी अहम है। एक तो ये है कि जब इमरान रियाज वापस आते हैं, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आते हैं या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या बताते हैं, वो किसके पास है। एक बात तो ये बड़ी अहम है। दूसरी बात ये है कि क्या वो अपने केस को आगे लेके जाना इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते। पहली बात तो ये है कि वो बताएंगे कि वो एग्जैक्टली किसके पास थे, क्योंकि बहुत सारी इसके ऊपर बातें होती रहीं, कोई इंटेलिजेंस एजेंसियों का नाम आता रहा, कोई इधर उधर का नाम आता रहा। आमतौर पे वो बात तो यही थी कि ये इंटेलिजेंस के पास है। तो अब देखना ये है कि हाउ ही कंडक्ट। मेरे ख्याल है कि एक बंदा, मेरे 4 माह रह गया है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर शुरू है, तो आप कह लें कि 4 माह से 4.5 माह से ज़्यादा टाइम वो गायब रहा है। और उस दौरान आपके बड़े एक ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है, फैमिली, देखो ना, फैमिली भी होती है, बच्चे, मेरे ख्याल है कि अभी जो है एक आपको नफसियाती तौर पे रिकवर करते हुए भी टाइम लगता है। और मेरा ख्याल है कि हमें भी ब्रेक देनी चाहिए कि कोई जल्दी नहीं है। इमरान रियाज, आप रेस्ट करें, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ौरन सोशल मीडिया पे आना है। ये सोशल मीडिया और प्रेशर भी ना लें, और किसी अपनी फैमिली पे पहले तवज्जो दें, और जब मर्जी आए, जो मर्जी आप बात करें। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा साथी जो है इस तरह गुम ना हो, और एट द सेम टाइम अगेन हमें जिम्मेदारी भी दिखानी है कि हम ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोपेगेंडा करें, ना किसी और के लिए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा। इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करें, ज़रूर करें, लेकिन किसी के कहने पे ना करें, अपनी तनकीद करें, ठीक है। तो एजाज़, उसके बाद हमारे जो 2 और जर्नलिस्ट हैं उनका भी एक इशू चल रहा है, खालिद जमील का। जी, खालिद जमील साहब। खालिद जमील को FIA ने गिरफ़्तार किया हुआ है। और वैसे बाय द वे मैंने जो खालिद जमील की पोस्ट वगैरह देखी हैं कि जिसको बुनियाद बनाया गया, मेरा ख्याल है कि कोई इतना भी कोई क़यामत नहीं आई थी कि आप उसको उठाए बगैर नहीं रह सकते थे। ज़्यादती है। आपको याद है कि लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, मैं इमरान रियाज के बारे में मेरी ओपिनियन आपसे एक बड़ा क्लियर इख्तलाफ था। जी, ठीक है। मैं यानी कि नहीं उमर, इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं था, हम दोनों एक ही थिंकिंग थी, लेकिन मैं सिर्फ वो टाइमिंग के ऊपर बात कर रहा था कि लेकिन ये है कि मेरा पॉइंट ये है कि मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि जो जर्नलिस्ट है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक बात। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ समझता हूँ कि खालिद जमील के साथ ये जो मैंने कोई 4-5 पोस्ट पढ़ी हैं, या मैंने जिन लोगों ने कोई इधर उधर कोई गिरफ्तारी में भी इन्वॉल्व थे, मेरी उनसे भी बात हुई है, कोई बहुत बड़ी कोई क़यामत नहीं आ गई थी। उमर कुछ भी नहीं था, उन ट्वीट्स में कुछ भी नहीं था। मैंने वो ट्वीट्स पढ़ी है, वो बड़ी ज्यादती है। मसला ये है कि बल्कि ये जो इन्होंने एक GIT बनाई हुई है ना, जब से ये जस्टिस आमर फारूक के खिलाफ कैंपेन शुरू हुई थी। अच्छा, अब होता क्या है ना एजाज़, ये भी एक मसला है कि एक बंदा या 2-4 लोग जो हैं वो बहुत हद से आगे निकल जाते हैं। अच्छा, फिर आप उनका इंतज़ार करते हैं कि इनको किस तरह पकड़ें, और उस दौरान आप किसी और को एक एग्जाम्पल बना देते हैं कि जिसने इतना किया भी नहीं है। अच्छा चीमा, उमर, मेरे ख्याल में ना इसमें जो बड़ा मसला क्या है, यानी कि एक तो ये पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये पकड़ते हैं कानून के तहत। कानून क्या है? पीका, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी जो क्राइम्स एक्ट है, पीका, उसकी सेक्शन 20 है जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा है। और ये चीमा साहब, ये जो पीका का कानून है, ये मुस्लिम लीग नून के दौर में अनोशा रहमान साहबा वज़ीरे IT थी, उन्होंने बड़ी लड़ झगड़ के ये बनवाई थी। और मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कहता हूँ, आज तो अनोशा रहमान कभी ये आके
ये बात नहीं कहेंगे, और मुझे ख्वाहिश है कि किसी दिन हम उनको बुलाएं और उनसे पूछें। मुझे ये ज़ाती तौर पे पता है एट दैट टाइम ये पावर्स दैट भी जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनको खुश करने के लिए ये सेक्शन ऐड की गई थी। और चीमा साहब वो सेक्शन पता है कितनी ख़तरनाक है? उस सेक्शन के तहत आप अगर मैंने कोई ट्वीट कर दिया है, उस ट्वीट के ऊपर आप अगर लाइक करेंगे या रीट्वीट करेंगे तो तब आपको भी 2 साल आप अंदर हो जाएंगे, आपको भी जुर्माना होगा, आपको भी सज़ा होगी। इतनी ड्रैकोनियन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्चुअली इन्होंने अंडरमाइन किया है, और इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के ऊपर है, अनुशा रहमान साहिबा के ऊपर और उनकी पूरी माइंडसेट के ऊपर है। ये हमें ये बात याद कराते रहना चाहिए क्योंकि ये बड़ी ज़्यादती हुई है, और इस कानून को हथियार बनाकर चीमा साहब सारे लोग अरेस्ट हुए हैं। ये कोई ये नहीं है कि किसी प्रो पीटीआई के लोग भी अरेस्ट हो रहे हैं, PMLN के लोग भी, और इससे पहले प्रो PMLN होते रहे, पीपल्स पार्टी के लोग होते रहे, और वो जो राइट्स की बात करते रहे उनके ऊपर भी ये पीका लगाएगा। मेरे ख्याल में आयशा हैं, मैं सॉरी गुलालई जो हैं, जो कि अमेरिका में है, उनके ऊपर भी गालबन एक सेक्शन उन्होंने गुलालई के ऊपर ये लगाई थी। यानी पीका का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, जो एक एक्टिविस्ट हैं उनको टारगेट करने के हवाले से, जो जनरली राइट्स के ऊपर बात करते हैं उनके ऊपर टारगेट करने के हवाले से। और मेरे ख्याल में हमें आवाज़ ये उठानी चाहिए कि पीका के कवानीन को बेहतर बनाया जाए। और चीमा साहब, मैंने जो FIA के साइबर क्राइम विंग है उसमें अक्सर आना जाना होता है, लोगों से बात होती है, वो खुद ये कहते हैं, वो खुद ये बताते हैं कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, और वो ये बताते हैं कि अमली तौर पे अब जो है सूरत हाल ये है कि जो बंदा नापसंद होता है ना, उसको आपने उठाना होता है, तो आप इस कानून को इस्तेमाल अच्छा एजाज, इसका एक और आर्गूमेंट है। मैं किसी से यही बात कर रहा था, मैंने कहा कि ये ज़्यादती है। मैंने पहले उनको पूछा, मैंने कहा कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस पर इतराज़ क्या है, यानी कि वो जो 2-4 जो उसके ट्वीट्स हैं जिनका उन्होंने जिक्र दिया। मैंने कहा कि यार मैं समझ रहा था कि शायद इसके अलावा भी है कोई, ये इतने ज़्यादा नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार किए बगैर नहीं रह सकते थे। इस तरह की चीज़ पे तो कोई किसी को वैसे वार्निंग दी जाए ना कि यार तेरी मेहरबानी ज़रा ऐसा हाथ हौला रख, वो भी रख लेता है। और कोई ऐसी उसने कोई गालियाँ नहीं दी, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत एक तलही आ जाती है, लेकिन कोई बड़ी कोई ऐसा नहीं है कि कोई वल्गर ज़ुबान या ऐसा हो कि आप कोई उसमें कोई डिसइंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा कहने के बाद उन्होंने डायरेक्ट तनकीद भी नहीं की हुई, वो इनडायरेक्ट है। हाँ, तो अच्छा, लेकिन आगे आर्गूमेंट क्या है? वो कहते हैं जी कि आप ये शुक्र करें कि आपको और उनकी फैमिली को ये तो पता है कि किसके पास है, मगर हमने मिसिंग नहीं किया। नहीं, मिसिंग उन्होंने तो नहीं ना करना। नहीं, मतलब यही है, आर्गुमेंट तो यही है ना कि भाई ये बंदा सामने है, पर्चा हो गया उसके ऊपर। मैं इन्हीं के ये बात जो है मैं किसी FIA के बंदे की कर रहा हूं। अच्छा। कि उसने कहा जी कि ये शुक्र करें कि वो मिसिंग नहीं है। हाँ, ठीक कि मसलन ये है कि इमरान रियाज के केस में कोई पता ही नहीं है, हाई कोर्ट भी कोई एक इंतहाई स्टेप लेने से ज़रा एहतियात कर रही थी कि अगर हम कोई कहें जी कि फ़लाँ एजेंसी है, वो कहेंगे जी आपको कैसे पता, या रिकवरी इतनी देर में हो, रिकवरी ना हो तो फिर क्या करें, ठीक है। तो एटलीस्ट इस केस में ये है, यानी कि लॉ है बुरा है, ठीक है। बंदा जो है वो हमारी कस्टडी में हम बता कर आए हैं जी ये बंदा हमारे पास है। और उन्होंने आगे एक और एग्जांपल दी, उन्होंने कहा जी कि जो समी इब्राहिम है, ठीक है, समी इब्राहिम जो है उसके बारे में को पहले कंप्लेंट्स आती रही कि इसका कुछ करें, कोई नहीं किया, फिर एक दिन को उठा के ले गया। अच्छा, हाँ, तो फिर जो है कि कोई किसी ने शोर नहीं किया, फिर बाद में पता चला और किसी ने ये भी नहीं पूछा कि किधर मौजूद है, ठीक है। अब ये है कि रिलेटिवली मैं ये समझता हूँ कि ये लॉ बुरा है, एटलीस्ट आपने जो भी काम करना है लॉ के ज़रिए करें, ठीक है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं जी कि इस लॉ में फ़लाँ हुक्म है ताकि उसको दुरुस्त किया जाए, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये है कि किसी और के पास ऐसा जवाज़ भी ना रहे कि कोई पता ही ना चले कि ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, यानी कि मसलन इमरान रियाज का केस है तो ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है जी कि कोई आपको ये कह जी कि जो इमरान रियाज को 4 माह उठाए रखा है तो क्या कर लिया आपने, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो लिहाजा इस पे आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जो आपने एक मुतनाज़ा शेख की जिक्र किया है, शेख का जिक्र किया है, इंतहाई डेंजरस है, यानी कि मैं किसी को रीट्वीट करूं, मुझे नहीं आइडिया, अब मैं हर चीज़ चेक करके तो नहीं आ रहा ना। अब मैं समझता हूं जी कि एजाज सैयद ने कोई ट्वीट किया है, कुछ लोग हैं कि मेरी नज़र में वो ठीक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अच्छा हो सकता है कि एजाज ने भी पूरा चेक न किया हो, लेकिन मैंने ये फ़र्ज़ किया है कि एजाज को इसने इन्फॉर्मेशन ठीक है उसके पास आई होगी, मैंने उसको रीट्वीट कर दिया, वो बाद में आया नहीं, चो साहब आप भी इधर आए ना, ठीक है, एजाज सैयद के साथ
अंदर जाके टाक्षा करो। ठीक है, तो ये बिल्कुल डेंजरस है। यानी कि ये ना असल में इस तरह के खौफ इसलिए क्रिएट किया जाता है कि आप जो है ना, आप अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ये भी तफरीक करना मुश्किल हो जाता है कि ठीक क्या गलत क्या, मैं कौन सा एक्शन या कौन सा स्टेप लूँगा कि जो ठीक होगा, या इससे आगे लूँगा तो वो गलत होगा। कि मुझे ये नहीं है डर के, या मैं कहूँगा यार ये मैं रीट्वीट किया तो मैं इस पर भी काबू आ सकता हूँ।